खुदा में यीशु मसीह के ज़िंदा जलालिया बाबर का नाम में सबको सलाम। हम आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर कैसी जुलिया साहब मौजूद हैं। सर आपसे एक सवाल करना चाहते हैं और ये सवाल ख़ास तौर पे जो कलमात मुबारक जुमा के दिन जब सुनाए जाते हैं और खुदा उनके कलाम में भी लिखे हैं और अनाजील में बयान किया गया है। अनाजील में तो उस तरह से तरतीब नहीं दी गई जिस तरह से हम इसको आज हम देखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अनाजील ने मुख्तलिफ तरह से उसको बयान किया है। तो सर एक सवाल किया जाता है, सवाल ये किया जाता है कि जब मसीह ने छठा कलमा अदा किया कि तमाम हुआ और उसके बाद आगे लिखा है कि सर झुका के अपनी जान दे दी, तो जब छठे कलमे के बाद फ़ौरन बाद ये आ जाता है कि उसने सर झुका के अपनी जान दे दी, तो सातवां कलमा कब अदा किया उसने? क्योंकि वो तो अपनी जान दे चुका था, तो वो कैसे सातवां कलमा अदा कर सकता है? तो सर काइंडली इसके ऊपर बताइएगा। देखिए, ये हम जब खुदा यीशु मसीह के जो 7 कलमात हैं वो चारों अंजीली बयानात को जब हम इकट्ठे रख कर देखते हैं तो उसमें से फिर हम निकालते हैं कि कितने कलमे एक अंजीली बयान के मुसन्नफ़ ने बयान किए, कितने दूसरे ने किए, तीसरे चौथे। तो अगर आप मोटी मोटी इसकी जो समझ है इसको हासिल करें कि 3 जो कलमात हैं वो मुक़द्दस लूका ने बयान किए और 3 ही मुक़द्दस यूहन्ना ने। ठीक है, तो ये 3 और 3 6 हो गए, तो बाकी रह गया एक कलमा जो है वो मत्ती ने, और वही कलमा फिर मुक़द्दस मरकुस ने भी बयान किया। तो अगर आप देखें कि पहला कलमा जो है वो मुक़द्दस लूका ने बयान किया, उसके बाद दूसरा भी उसने बयान किया कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर उसके बाद आगे ना उसने तीसरा बयान किया, ना चौथा, ना पांचवा, ना छठा, बल्कि सीधा 7वें बयान है, तो आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर अगर हम यूहन्ना की इंजील में जाएँ तो उसने ना पहला बयान किया ना उसने दूसरा, बल्कि वो तीसरा जो है वो बयान करता है जिसमें यूहन्ना को खुदा ने अपनी माँ को सौंपा कि देख तेरा बेटा ये है और देख तेरी माँ ये है। ठीक है, तो फिर यानी वो आ गया तीसरा। चौथा फिर उसने नहीं, फिर वो 5वें को बयान करता है कि मैं प्यासा हूँ, और फिर छठे को जो है वो बयान करता है कि तमाम। और सिर्फ मत्ती रसूल और मुक़द्दस मरकुस जो है वही बयान करते हैं एली एली लमा, यानी चौथा जो है मेरे खुदा है मेरे खुदा। मत्ती जो है वो ज़्यादा अब्रानी ज़ुबान को एली एली, और जो मरकुस है वो ज़्यादा अरामी ज़ुबान को अलुगी अलुगी लमा शबक। तो अब हम जब इसको इकट्ठा देता रख के देखें फिर हमें पता लगता है कि 7 कलमात उसी खुदा ने अदा किए। और अगर हम देखें कि मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो सिर्फ छठे कलमे को तमाम हुआ और फिर आगे 7वें को नहीं बयान करता, और वो कहता है उसने सर झुका कर जान दी। लेकिन मुमकिन है कि खुदावंद ने यही तरतीब अगर हम रखें, उसने कहा हो कि तमाम हुआ, फिर उसने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उसके बाद उसने सर झुका कर जान दी। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना ने उसके इस कलमे को ज़्यादा फोकस नहीं किया, उसने तमाम हुआ को फोकस करके उसके बाद उसने। लेकिन लूका जो है वो बयान करता है कि उसने अपनी रूह जो है वो अपने बाप के सुपुर्द की और अपने जो है जान। तो ये जो उसमें टाइम कितना है, सीक्वेंस कितना है, ये तो नहीं है कि तमाम औरत ने कहा कि, तो ये तो नहीं उसने बताया कि इसके अंदर सीक्वेंस कितना है। लेकिन जब हम पूरी तस्वीर को सामने रख कर देखते हैं फिर हमें पता चलता है कि ये 7 ही कलमात मसीह ने सलीब पर अदा किए, जिनको मुख्तलिफ अंजीली मुसन्निफ़ीन ने उनमें से इसको फोकस किया वो पकड़ लिया। इसकी मिसाल ये है कि अगर हम सपोज इस कमरे में बैठे हुए हैं और जैसे हमारी वीडियो जो है हम अभी बना रहे हैं, और हम अपने जितने भी जो हमारी टेक्निकल टीम है, टेक्नीशियन है, उनको कहें कि इस कमरे की तस्वीर, कभी वो मुझे फोकस करते हैं जब मैं बात कर रहा हूँ, कभी आपको फोकस करते हैं जब आप बात कर रहे हैं, और कोई हो अगर तीसरा भी हमारे साथ शख्स हो तो शायद उसको भी फोकस करें। तो अगर इन डिफरेंट फोकस से ली गई तस्वीर को किसी एक शख्स को कहेंगे कौन सी एक्चुअल पिक्चर पेश करती है, तो तीनों ही एक्चुअल पिक्चर पेश करती हैं, लेकिन क्या है फोकस डिफरेंट है। तो कभी मुझ पर है कभी आप पर। तो इसलिए अगर आप देखें कि हर एक अंजीली मुसन्नफ़ ने मसीह खुदावंद के ऊपर अपना फोकस एक रखा और उस फोकस को उसने बयान किया है। लेकिन जब चारों को हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये पूरी मुकम्मल जो है तस्वीर है। तो बहुत दफ़ा लोग ये एतराज़ात करते हैं कि जी एक क्यों नहीं है, 4 नहीं, ताकि हमें चारों शहादतें मसीह के बारे में मिलती हैं कि उसके बारे में उसकी सलीब, उसका दफन होना और उसकी क़यामत, चारों अंजीली बयानात इस पे जो है वो बहुत फोकस करती हैं। तो इसलिए इस तरतीब को ये रहना कि तमाम हुआ के बाद उसने 7वां नहीं कहा होगा,
ये कोई इतना वैलिड क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है ताकि हम इस बात को समझ पाएँ और देख पाएँ कि ये कोई एतराज़ बनता नहीं है, इसको थोड़ी सी तरतीब को समझना चाहिए। और जो लिखारी लिख रहे हैं, जो मुसन्निफ़ लिख रहे हैं, अनाजील को बयान कर रहे हैं, उनके फोकस को समझना चाहिए कि जिस तरह से वो बयान को लिख रहे हैं उसी तरह से उसको लेकर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की इस वजाहत के बाद आपकी जो उलझन है, जो सवाल है, उसका ज़रूर जवाब मिला होगा। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे उसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस कलाम के वसीले से, इन बातों के वसीले से आपने बरकत पाई है। ज़रूर आपने इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इन कलाम को सुन सकें और सीख सकें और इसके वसीले से बरकत पा सकें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू सो मच।